वेलकम टू सराव की क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल राजस्थान के लोक वाद्य के बारे में पढ़ा और लोक वाद्य का गहरा घनिष्ठ संबंध है लोकगीत एवं लोक नृत्य से। तो वाद्य इसलिए कि पहले हमें वाद्य की जानकारी तो हो, डायरेक्ट हम जब उसको उपयोगी उसके द्वारा ही गीतों को गाया जाता है, नृत्य को किया जाता है, तो हमने वाद्यों के बारे में जानकारी हासिल की और भी उसमें कुछ कंटेंट यदि मुझे सुलभ हुए और मैं आपको समय समय बताता रहूंगा। अब हम आज लेते हैं राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान एक ऐसा निराला भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि राजस्थान में वो सब कुछ है जो अन्य स्टेट में नहीं है। जैसे आज एमपी को ले लो आप, पहाड़ है, मैदानी भाग का, डेजर्ट नहीं है वहां पे, तो अपने यहाँ रेगिस्तान है और पहले ये रेगिस्तान ही जहाँ पे समय और कंसंट्रेशन मिलता था और जितने भी जो गीत हुए हैं वो मारवाड़ के ज्यादा फेमस है। तो यहाँ लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है। जो हमारा संगीत है, संगीत, नृत्य और कला, यही टॉपिक लेके होते हैं। आप एसटीसी में बच्चियां पढ़ती है, सारी जो किताब होती है कला शिक्षा में, तो राजस्थान के लोकगीत, लोक संगीत का मूल आधार लोक। क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने को रटना नहीं। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत आ गया कि भाई लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है, लोक नृत्य है, गायन है, कुछ भी लिख दिया तो आपको संगीत का मूल आधार लोकगीत है। राजस्थान के लोकगीतों में सर्वाधिक संख्या संस्कारों, मतलब अपने जो संस्कार है, जितने भी जो है ना, त्योहार जितने भी आते हैं, भारत तो त्योहारों के जैसे पर्व है, मनाते हैं, पर्वों के अवसर पर परिवार की महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। अब इन गीतों में जो हमारा संकलन है राजस्थान के लोकगीतों में, सरकार, अब सरकार पे बनाया जाता है अपन तो, चाहे वसुंधरा जी आ रही है, कहीं भी स्वागत करना है तो वहां की महिलाएं पुरुष, ये नहीं कि मतलब रटा रटा है उस दिन क्या बना देंगे और बिल्कुल जोड़ देंगे, ये तो लोकगीत होता है। तो सरकार, त्योहार, पर्व, ऋतु, जो हमारी अलग अलग मौसम है, देवी देवता, अपने उसके आधार पर हमने ये लोकगीत बनाए हैं। और विविध विषय जो अपन निकल जाते हैं, आएंगे अपने बीच में, सम्मिलित है और जो महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। अब मैंने रेगिस्तान, जो मैंने बताया ना, राजस्थान एक रेगिस्तान है, डेजर्ट है, मरुभूमि है, तो मरुभूमि के लोकगीत, राजस्थान रेगिस्तान के लोकगीत, डेजर्ट के लोकगीत, तो उसमें अपने कॉलम बनाया जो आपको ध्यान रखना। वैसे तो कॉमन है सब, नाम दे दिया कि भाई लोकगीत का नाम क्या है, क्षेत्र यानी किस क्षेत्र का वो प्रचलित है। बाकी ठीक है, संपूर्ण राजस्थान है और आजकल तो संपूर्ण राजस्थान में उसको महत्व दे रहे हैं, लेकिन जहां उत्पत्ति होती है, जहां के लोगों में प्रश्न होता है, जहां के लोगों में अक्सर गाया जाता है शुभ अवसर पर। शैली कहीं कहीं है, सब में शैली नहीं होती क्योंकि अपने आप से बनाते हैं, लेकिन कहीं मतलब ये शैली का यूज है, तो अपन शैलियां पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अपने उसको पहले पढ़ा। समय कभी कभी भी गा सकते हैं, लेकिन कहीं पानी भरते समय महत्व, कहीं गणगौर पे, तीज पे, तो अपने समय लिखा 1 2 3 4। फिर उसका प्रतीक, कहीं मोर का होता है, कहीं कंगे का, कहीं डोणी, तो प्रतीक है। प्रकार का मतलब वो श्रृंगार से है या मतलब किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से अपन समय समय पर अलग अलग, कहीं बेस ही है, कहीं मतलब डायरेक्ट गीत का नाम है और गाया जाता है, बस। तो अपने को ये जानकारी हासिल करनी है। तो पहले हमने रेगिस्तान के लोकगीत में देखा और सर्वाधिक मैं पश्चिमी राजस्थान से चल रहा हूं क्योंकि रेगिस्तान बढ़ा जाता है तो हमें राजस्थान के धोरे बड़े दिखाई देते हैं। और राजस्थान के धोरों पे कौन चलता है? ऊंट चलता है। और ऊंट और वहां की राजकुमारी जी का नाम लोदरवा राजकुमारी मूमल पर यह जुड़ा हुआ है। तो नाम है मूमल, क्षेत्र जैसलमेर और समय मतलब कभी भी गाया जा सकता है। प्रतीक है कि लोदरवा राजकुमारी मूमल पर आधारित है, ऊंट की सवारी पर वो बड़े अच्छे दिखाई दिया जाता है। प्रकार में श्रृंगार गीत है, श्रृंगार रस बताएगा, नख से सिर तक, यानी कि जो नाखून है, पैर के नाखूनों से लेकर सिर तक श्रृंगार। और इसलिए देखा ऊंट को भी श्रृंगार करके सजाया जाता है और अंग्रेज बड़ी अच्छी सवारी करते हैं। तो ये मूमल नाम का जो राजस्थानी लोकगीत है, जैसलमेर क्षेत्र कभी भी गया था, लोदरवा राजकुमारी मूमल पर आधारित है, श्रृंगार गीत है। ठीक है, फिर पधारो हमारे देश, केसरिया बालम, गीत का नाम है लोकगीत का, केसरिया बालम। गया तो पूरे राजस्थान में है, लेकिन ये जोधपुर का फेमस है, मरु प्रदेश मारवाड़ का, जहां जगह जगह लिखा रहता है। और आरटीडीसी की बस को आप देखते हैं, जो बसें होती है उस पर पधारो हमारे देश लिखा रहता है और मारवाड़ी ड्रेस के अंदर महिला का गाते हुए, खिलाते हुए चित्र बनाया जाता है। तो इसमें गीत का नाम राजस्थान लोक केसरिया वाला, मरु प्रदेश मारवाड़, और शैली जो है मांड शैली है, समय का मतलब अपन कभी भी गा सकते हैं। और ये एक रजवाड़ी गीत, वीरे गीत है। वीरे का मतलब दूरी से, भाई कोई भी विच्छे, अपने वीरो विच्छे हो गया,
और रजवाड़ी का मतलब राजपूतों के द्वारा, क्योंकि राजस्थान तो है ही राजपूताना, राजस्थानी राजपूतों का विरह प्रदेश, तो इससे मतलब रजवाड़ी गीत की संज्ञा है। और बड़े मतलब आप जब कभी भी टीवी को भी ऑन करते और ये आता है तो बड़ी अलग ही शैली होती है, पधारो हमारे देश, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। इंडौनी, और ये भी बड़ा विचित्र है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ तो आरएस के एग्जाम में इंटरव्यू में भी मैंने कई बार मुखातिब और सुने कि वहां आप पानी भरते हैं तो मटका घड़े के बीच में रखते हैं, उसको क्या कहते हैं। अब कोई बात बोल देता है कुछ भी आम, क्योंकि अपने रीजनल लैंग्वेज अलग अलग होता है, वास्तव में इसका जो नाम है इंडी होता है। अब ये क्या है यार, एक को आता नहीं, क्योंकि अलग अलग अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें अलग अलग बोलते हैं। कोई ईडानी बोलता है, कोई इंडी बोलता है, और तो इसलिए इंडोनी के ऊपर गाना बना हुआ है। और ये क्षेत्र है मारवाड़, क्योंकि मारवाड़ में दूर दूर तक पानी दिखता ही नहीं था, कोसों तक पानी लाने महिलाओं को जाना पड़ता था, तो इसलिए महिलाएं इंडोनी रख करके पानी लाती थी। बाकी अपन आसपास वाले तो यही रख के ले आते हैं, 2 मिनट, आधा किलोमीटर तो है, 1/4 किलोमीटर ही 250 मीटर है, तो वहां इंडोनी का बड़ा महत्व था मारवाड़ में। और कालबेलिया जो जाति होती है वो मतलब जो है, इससे पहले सारी महिला लेकिन वो अच्छा गाते हैं, पानी भरते समय गाया जाता है, इंडी और पड़िया करते हैं, और स्त्रियों द्वारा पानी भरते समय गाया जाता है। और पाली का नाम इससे बड़ा संबंधित है कि इंडोनी के कारण मारो परिणय पाली जाए, तो पाली से ये इंडोनी बड़ी जुड़ी हुई है। इसी से जुड़ा हुआ है पणियारी। पणियारी जो गीत है, राजस्थान के हर पनघट पणियारी गीत है, लेकिन ये भी मारवाड़ से रिलेटेड ज्यादा है, और पानी भरते समय इसको गाया जाता है। और पणियारी का मतलब जो पानी पनघट पे जाने वाली महिला, उसको पणियारी कहते हैं, पणियारी पानी पिला दो। तो स्त्रियों द्वारा पानी भरते समय इस गीत को गाया जाता है। और कई राजस्थानी जो लोक देवता अपने पड़े उनके ख्याल होते हैं, तो उसमें भी मतलब पणियारी का बड़ा विचित्र है, और बड़े लहजे से उसको सम्मान के दृष्टिकोण से राजस्थानी कल्चर में उस गीत को गाया जाता है। कांगसियो, कांगसियो का गीत भी पश्चिमी राजस्थान में है, लेकिन इसको अब संपूर्ण दृष्टिकोण से, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले ही इस पर क्लियर पढ़ा हुआ, अपन कांगसियो तो सुन रखा है, गाया जाता है, और कंगा इसका प्रतीक है, और मारे छेल भंवर रो कांगसियो पणियारी ले गई, ये बहुत ही आता है। लेकिन इसको गणगौर से जोड़ा गया है, जबकि जयपुर जो है से जुड़ा हुआ है गणगौर का त्योहार, लेकिन महिलाएं इसके अवसर पे भी उसको गाती है। और जो हमारे एसटीसी में कला शिक्षा चलती है उसमें भी जब क्लियर हुआ तो मैंने कहा बिल्कुल अब गलत नहीं हो सकता। गाइड में तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको पूर्व बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी शुक्ल पक्ष बता रहा है कोई, तो वो तो ऐसे मैंने कहा किसी ने छाप दिया हो, गाइड में भी मैंने देखा कहीं तो गणगौर लिखा हुआ था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने पाठ्यक्रम के सारे विवेचन से उसका सोचा तो मैंने कहा कांगसियो जो है, तो कभी कभी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ही पढ़ा मैंने एग्जाम का, तो कांगसियो पश्चिमी राजस्थान और ये गणगौर त्योहार से जुड़ा है। लेकिन अपने त्योहार कौन सा है, तो ये समय जो है गणगौर पे भी इसको बड़े जोर से गाया जाता है। फिर आता है घूमर, संपूर्ण राजस्थान में घूमर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो इसको अच्छा नृत्य मानते हैं, और बड़ा अच्छा लोक ये गीत है, सॉरी नृत्य तो होता है। घूमर जो है लोकगीत के रूप में संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है, और ये गणगौर के त्योहार से तो जुड़ा हुआ ही है। और इसमें जो है मारवाड़ में घूमर को लूर कहते हैं। देखो ये ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है कि अपन आम लोग में अपन घूमर बोलते हैं, घूमर से नकराली, लेकिन मारवाड़ में घूमर को लूर कहते हैं, लूर संबंधित है मेवाड़ मारवाड़ ढूंढा लाड़ोती। अब अपन कंफ्यूज जाते हैं, पर अपने को सब आता है, घूमर के बारे में जानते हैं, घूमर का गाना जानते हैं, गणगौर से रिलेटेड है, यही तो अपनी विडंबना है, कमजोरी है। अब मारवाड़ में घूमर को लूर कहते हैं, और इससे संबंधित जो गाना है मारी घूमर छे नकराली ए मां, है ना, तो वो जो है ये इससे लोकगीत जुड़ा हुआ है। फिर गोरबंद, गोरबंद भी देखो आप, गोरबंद तो एक सीरियल ही आता है, गोरबंद में बड़े सरकार और महिलाएं बच्चे सभी अपन टीवी खोलते हैं, गोरबंद को बड़ा प्रचलित समय टाइम, और मारवाड़ और शेखावाटी का प्रचलित है ये, क्योंकि ऊंट का गला इसका प्रतीक है, तो ऊंट के गले में श्रृंगार का दिखाता है, और उसमें फोटो भी आता है मारो गोरबंद नखरालो, इसका बोल है। फिर नेक्स्ट आता है गुड़ला। गुड़ला जो है होली में चैत मास के महीने में गणगौर तक ही गुड़ला घुमाते हैं महिला सामूहिक लड़कियों द्वारा, लेकिन जो कभी कभी विशेष पूछते हैं, अपने उस पर शीत सप्तमी क्लियर ज्ञान किया कि मैं जोधपुर से, जैसे जोधपुर से गुड़ला घूमता मतलब प्रतीक वहां मतलब प्रचलित है, गुड़ला त्योहार है, चैत समय है, और लड़कियों द्वारा सामूहिक इस गीत को गाया जाता है। फिर आता है सुपड़ा।
सोपन का ही बिगड़ा हुआ रूप है। सुपना में देखियो, सपना में देखियो, मारवाड़ी लैंग्वेज है। सुपना सोपन इसका प्रतीक है। और विरह गीत यानी कि महिला जिसका पति फौज में गया, विदेश में गया हुआ है, तो पत्नी द्वारा सुपना गाते हैं, टीवी पे भी आप देखते हैं। फिर आता है रतन राणो, और इसके जो शैली वो भी रतन राणो है। और ये मिलन गीत है कि मतलब जो है महिलाएं उसको मिलन के रूप में गीत गाती। कुर्जा पक्षी के नाम पे कुर्जा लोक गीत है, मरु प्रदेश में ही गाया जाता है। मांड शैली है। वर्षा ऋतु में कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए पत्नियां, महिलाएं मतलब वीर गीत गाती है अपने पति के संदेश को प्राप्त करने के रूप में। आने के क्रम में संदेश भी मिले, या तो कम से कम संदेश तो मिले, नहीं आ सके। कागा, वो अपन खूब बचपन से सुनते हैं, उड़ उड़ रे मारा काला कागा। तो कागा कोयले का पर्यायवाची, कोवे का पर्यायवाची है। कोवा, को आ ऐसे लिखे। उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पिवजी घर आसी। तो ये बहुत पुराना भी है, तो लोकगीत है, तो आपको ध्यान रखिए। कागा कोवा से, और ये भी है। पपैयो, पपैयो बोलते मोर के जैसे एक पपैयो भी होता है जो प्यू प्यू बोलता है वर्षा ऋतु में। प्रेम का प्रतीक है। और दाम्पत्य जो कपल होता है वो महिलाएं जो है उस गीत को गाती है। तो ये रेगिस्तान था, डेजर्ट के लोकगीत, यानी कि अपन गाते सभी, सुनते सभी है, लेकिन वहां के प्रसिद्ध है। अब जो हमारे मैदानी भाग है, पहाड़ी भाग है, वहां पे थोड़ा अलग होता है। जैसे करौली है, सवाई माधोपुर है, हाड़ौती है। तो लांगुरिया गीत पहले भी अपन के देवी देवताओं के माध्यम में भी इसका विचरा है। अभी अपन गीत के बारे में, लांगुरिया गीत है करौली क्षेत्र, केला देवी का जो मंदिर है, चैत्र मास में जो मेला भरता है शुक्ल नवमी को, और केला मैया के भुवन में डुडवन खेले लांगुरिया, ऐसा जो इसकी बोल है गीत के। तो ये आपको ध्यान रखना। पंछीड़ा हाड़ौती और ढूंढाड़ में मेले के अवसर पर अलगोजा, ढोलक, मंजीरा यानी जो भी अपने ये सामान साज होते हैं कॉमन, उनके द्वारा मेले के अवसर पर पंछीड़ा गीत हाड़ौती में गाया था। कोटा बूंदी, झालावाड़ और थोड़ा ढूंढाड़ इलाका। ढोला मारू जो हमारे सिरोही का है, ढोला मारू। तो ढोला मारू जो है सिरोही में प्रेम कथा, श्रृंगार रस जुड़ा हुआ है। और इसको डाढ़ी जाति जो अपने दमामी, नट, डाढ़ी, तो जो इन जातियों में ढाडी जो लोग होते हैं वो ढोला मारू को गाते हैं। और सिरोही विशेष क्षेत्र है, और वहां पे मतलब प्रेम कथा के रूप। हिचकी, अलवर और मेवात के अंदर हमारा पिया जी बुलाया माने आओ नहीं, हिचकी से, यानी कि महिला पिया जब उसको बुलाने का बुलावा भेजता है तो उसको हिचकी का बहाना हो जाता है, और वो हिचकी का लोकगीत गाती है कि हमारा पिया जी बुलाया माने आवे हिचकी, माने आई हिचकी। रसिया जो हमारे भरतपुर और धौलपुर का है, और वो भगवान कृष्ण जिला माखन की डोरी छोड़ कन्हैया बुलावन आई, मतलब डोरी को छोड़ के कन्हैया के पीछे पीछे बुलना पड़ता है। बिछुड़ो, बिछुड़ा का भी आप देखते हैं, बहुत टीवी पे आता है। और ये हाड़ौती से, कोटा बूंदी झालावाड़। मैं तो मरी होती आज खा गई हो बेरी बिछुड़ो, मतलब बड़ा रसीला श्रृंगारपूर्ण गाना है। मैं तो मरी होती आज खा गई हो बेरी बिछुड़ो। चिरमी, चिरमी पौधा होता है, और हमारे पहाड़ी भागों में तो बहुत देखने को मिलता है। और इसलिए है कि जहाँ चीज होती है उसका खेत में, जहाँ भी अपन मंगरी बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे मतलब थोर के साथ, थोर के जो पेड़ होता है उस थोर के ऊपर ही जो कांटे के साथ साथ वहां उसमें चिरमी की बेल चढ़ जाती है, और तगारी भर भर के चिरमी बालिकाएं लेके आती है। मैंने बचपन में भी मैंने भी देखा। चिरमी, मालवा, मालवा का मतलब जब पहाड़ी इलाका है, लेकिन अजमेर में भी, भीलवाड़ा में भी, जहां जहां पहाड़ियां हैं वहां पे ये पहाड़ी भाग ही है, चिरमी पाई जाती है। चिरमी का पौधा इसका प्रतीक है, क्योंकि उससे चिरमी भी मिल जाती है। तो चिरमिरा डाला चार, यानी कि भाई और पिता की प्रतीक्षा होती है नवविवाहित महिलाओं को, तो वो इस प्रकार का गीत गाती है, और चिरमी से रिलेटेड है। चिरमिरा डाला चार, फिर वो आगे जो आप जाने। सुवटिया, ये भी टीवी पे भी बहुत आता है। और सुवटिया मेवाड़ का गीत है, और भील स्त्रियों द्वारा, भील जाति की जो भील स्त्रियां हैं द्वारा पति को संदेश में सुवटिया गाते हैं। हम सीडो, ढक्कन वाला। हम सीडो का मतलब पर्वतीय क्षेत्र का है। सावन और फागुन महीने भील जो युगल होता है वो गीत गाते हैं, पुरुष और स्त्री मिलकर। पटेल या आदिवासियों द्वारा गाया जाता है। लालर और बिछिया भी ऐसा ही है। और जन साधारण गीत जो हमारे कॉमन होते हैं, बदावा, आप देखते हैं बदावा गाओ, महिलाएं जब भी विवाह का अवसर होता है और भी कोई शुभ अवसर होता है, यानी कि मांगलिक जितने भी जो कार्य है, चाहे वो लगन है, सगाई है, तो उसमें बदावा गाते हैं। तो बदावा शुभ अवसर पर, इसलिए मैंने कोमल लिख दिया, केवल विवाह ही नहीं लिखा। भाई विवाह पे तो बदावा गाते ही हैं, लेकिन और भी जो महिलाओं के रिलेटेड फंक्शन होते हैं उसे बदावा महिलाएं। बात, जिसको मायरा बोलते हैं, बात बोलते हैं। तो ये बात जो है
भाई बहन के संतान की जब विवाह होता है उसके ऊपर लेकर के आता है, तो पियर पक्ष लिख दिया अपन ने कॉमन। कभी कभी भाई कहीं नहीं होता है तो फिर वो धर्म, और भाई के साथ जो माता पिता होता है उनका भी फर्ज होता है, तो पियर पक्ष जो है मायरा बर्तन, उसके भी गीत होते हैं, आप सब जानते हैं, बाद गीत बोलते हैं उसको। कुकड़ी, राती जगह जब 9 बजे महिलाएं 10 बजे बैठ जाती है और जब सुबह 4:30-5 उनकी समाप्ति करनी होती है, तो कुकड़ी और कुकड़ा के ऊपर वो मतलब जो है गीत गाते हैं। घोड़ी बनना, अपन मार्ग भी होता है, हमने देखा कुकुपत्री आती है विवाह की, लिखा घोड़ी बनना। अब आजकल उसको भले मंगल गीत के लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है पुरानी, आज भी जो पैटर्न चलते हैं, घोड़ी बनना, या मैंने केवल घोड़ी लिखा है, लेकिन घोड़ी बनना होती है जो निकासी के समय घोड़ी बना गाए जाते हैं। जला, विवाह के समय पर मतलब वधु पक्ष की महिलाएं वर के यहाँ डेरा देखने जाती है, तब वो जला गीत गाती है। भाई डेरे को देखती है कैसा आए, ये सच धज के आए क्या, उठ करके यही तो नहीं आ गए हैं, तो इसमें हंसी टिटोली वाला है, तो जला गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कामण, अब उसी समय ये गीत भी प्रयुक्त होता है कि मतलब जो है जैसे अपने जैसलमेर महाराज जिनका निधन हो गया अभी 2 दिन पहले, ब्रजरावल सिंह, मैंने ऐसा पढ़ा भी है, सुना वास्तव है कि मतलब जो है एशिया के अंदर उनके नाक नक सुंदर थे, तो कहने का मतलब महाराज ब्रजरावल सिंह के समान कोई भी वर यदि सुंदर हो रहा है हो, और मतलब वो जादू टोने से बचाने का गीत महिलाएं गाती है कि भाई इनकी नजर ना लग जाए। तो विवाह डेरा कामन, फिर ओलियू, ओलियू भी विवाह के ऊपर पे महिलाओं द्वारा गाया जाता है। बना बनी, बना बनी गीत होता ही है। पावना, जब कभी शादी विवाह के बाद पावना, फिर पहले कहते ना पहली बार पावना लिबा है, तो उस समय में महिलाएं जो है पावना गीत गाती है, आया हमारा पावना गीत में। शीटने, ये भी प्रशंसा का गीत है, जब कभी शीटने गाए जाते हैं। हरजस, ये मठ की जो महिलाएं होती है या उससे रिलेटेड जो मतलब धार्मिक जो भजन सत्संग, वो हरजस गाती है सुबह शाम जब भी उनको। जीरो, मत भाव हमारा प्यू जी, जीरो 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 बेरी, तो ये भी सीकर जालोर जहाँ जीरा बहुत होता है, यानी कहने का मतलब गाते तो सभी जगह जीरो का, हमने भी बचपन से खूब सुना है, लेकिन मारवाड़ में विशेष रूप से जालोर है, सांचोर है, वहां पे जीरो। मोरिया, ये भी एक प्रेम का गीत है और प्रतीक्षा के रूप में मोरिया गीत गाया जाता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।